सजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये जो किसान बिल का जो इतना विरोध हो रहा है, अगर हम इतिहास में जाएं, अगर कुछ सालों पीछे जाएं, तो हम ये देखेंगे जो सत्ता में उस समय पार्टी थी वो तो इसका पुरजोर समर्थन कर रही थी। आज के विरोध में ये सारे के सारे खड़े हो गए? क्योंकि एक उसूल है, यूपीए, मनमोहन सिंह और शरद पवार के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग। जब सत्ता में थे तो वो इन्हीं बातों की वकालत कर रहे थे जो आज मोदी सरकार ने लागू की है, और जब सत्ता से बाहर हो गए तो मौका परस्ती के नाम पर अब वो साइड बदल दिए हैं, क्योंकि उन्हें किसानों की रसोई पर और किसानों के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटियां सेकनी है। कुल मिलाकर हम तो ये कहते हैं कि राजधर्म होना चाहिए, ये राजनीति कर रहे हैं। अब एक वीडियो सामने आया था, कपिल सिब्बल जी का वीडियो था, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि अगर विपक्ष को हमारे इस समर्थन, अगर इस बिल के जो हम बदलाव चाहते हैं, अगर समर्थन नहीं चाहते हैं तो वो ये अपना क्लियर करें कि वो किसान के साथ हैं या फिर वो बिचौलिए के साथ हैं। तो अब कांग्रेस पर यही सवाल उठेगा कि वो किसान के साथ है या बिचौलिए के साथ हैं, आप क्या कहिएगा? मुझे लगता है कपिल सिब्बल की बात उस समय से ज़्यादा आज ज़्यादा प्रासंगिक साबित हो रही है। इस पूरे वीडियो को मुझे लगता है हर गली नुक्कड़ चौक में बड़े स्क्रीन पर लगाकर चलाना चाहिए। और केवल ये वीडियो नहीं है, मैं आपसे चाहूँगा कि आपके श्रोताओं के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट्स में आप कपिल सिब्बल का भी वीडियो लगाएं। मैं आपको कपिल सिब्बल के अलावा शरद पवार के लेटर दूंगा 2010-11 के। शरद पवार साहब ऐसे ही इंटरव्यू कर रहे थे शेखर गुप्ता के साथ, हालांकि हमारा इंटरव्यू ज़्यादा देखा जाएगा, उनका कम है, अभी तक कुछ ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं है। वो वीडियो भी दूंगा मैं, वहाँ पे शरद काका बोल रहे थे कैसे एपीएमसी एक्ट में सुधार होना चाहिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की प्रतिलिपि दूंगा, उसमें तो उन्होंने कहा था एपीएमसी एक्ट को ही उड़ा दो, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी उड़ा दो, पुराना है, दक्यानूसी है। डीएमके का भी मैनिफेस्टो दूंगा, उसमें भी उन्होंने कहा था उड़ा दो। तो ये सब उड़ाने वाले आज उसको लाना चाहते हैं, ये इसलिए क्योंकि आज सही मायनों में वो बता रहे हैं कि वो किसानों के साथ नहीं बल्कि मौका परस्त राजनीति और कुछ चंद मुट्ठी भर दलाल जिनका नुकसान होगा, इससे उनका नुकसान होगा, 3-4 हज़ार करोड़ का नुकसान होगा, उनके समर्थन में खड़े हैं। इसीलिए आपने देखा होगा राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर सोफ़ा के कुशन लगे थे, तो कुशन स्पॉन्सर्ड बाय बिचौलिया ही थे। ठीक है सर, आपने अभी बात की, पत्र की बात की आपने, जो शरद पवार ने मुख्यमंत्रियों को लिखा था, शीला दीक्षित जी को लिखा था, फिर शिवराज सिंह चौहान को लिखा था, तो उस पत्र में तो उन्होंने ये जताया था कि वो किसानों के लिए सोचते हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये सारे के सारे विपक्ष एक साथ खड़े होकर किसान बिल का मतलब विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा? और ये क्यों, मतलब क्यों कह रहे हैं? देखिए, उनको किसानों से हमदर्दी नहीं है, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। उनको किसानों के नाम पर केवल और केवल अपनी राजनीति चमकानी है। मुझे बताइए, जो आज ये रिकमेंडेशंस है रिफॉर्म्स के, इनको स्वामीनाथन जी ने प्रस्तावित किया था अपनी रिपोर्ट में। 2006 से ये रिपोर्ट धूल खाती रही। 2014 आते आते इन्होंने इस रिपोर्ट में से एक भी रिफॉर्म को, चाहे वो एमएसपी पर हो, चाहे वो बाकी चीज़ें हैं, मंडी के सुधार की बात हो, किसी चीज़ को लागू नहीं किया, क्योंकि सोनिया गांधी की मंशा नहीं थी इसको करने की। इसके अलावा इसको अशोक गुलाटी साहब, जो सीएसीपी के हैं, बहुत वरिष्ठ रहे हैं और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने इसका समर्थन किया है। देश में आपको पता होगा कि किसानी करने वाले कम से कम 15 करोड़ किसान हैं, कम से कम, हो सकता है ज़्यादा हो, 15 करोड़ किसान। और आप लगा लीजिए अंदाजन कितने लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके साथी गए हैं 2 लाख, चलिए मैं उसको डबल कर लेता हूँ, 4 लाख लोग। अब 4 लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 15 करोड़ किसान हैं, तो बाकी के जो 14 करोड़ 96 लाख किसान हैं वो क्या भाजपा के कार्यकर्ता है? और आप देखिए ना, 1% किसान भी नहीं है, आधा फीसद किसान भी नहीं है सड़कों पर, तो क्यों है? अच्छा, ये जो किसानों के नाम पर वामपंथी आए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी खेत देखी नहीं होगी, हालांकि उनका चुनाव चिन्ह क्या है? हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल वाले जो लोग हैं मेरे साथ टीवी पे भिड़ गए थे। मैंने इन्हें बोला कि भाई आपके केरला में एपीएमसी नहीं है, तो वहाँ पे कितने प्रदर्शन किए, और कि बोल दीजिए कि केरला की सरकार, वाम दल की सरकार जो है किसान विरोधी है, तो उनके मुंह में मतलब गेहूँ भर गया, बोल नहीं पाए, कुछ भी नहीं बोला। कैसे बोल पाएंगे? जो हम करे तो चमत्कार, दूसरा करे तो गुनहगार। अब इस फिलॉसफी पे चलने वाले लोग हैं तो क्या बोले जाएंगे? इन्होंने कभी दूर दूर से भी खेत नहीं देखी है,
ठीक है सर, ये जिस तरीके से आज दिल्ली को चारों तरफ से घेराव, अगर आप नोएडा तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बॉर्डर बंद कर रखा है, फिर उसके बाद कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बंद कर रखा है, बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ भी हो रही हैं। इससे कैसे मतलब लोग उभर पाएंगे और कैसे इससे बाहर निकलेंगे, और सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी जिससे बाहर निकल पाएंगे? देखिए, दिक्कत क्या है कि प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक अधिकार जी। है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। पर शाहीन बाग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रोटेस्ट के नाम पर आप किसी को बंधक नहीं बना सकते, जी। हाईजैक और हॉस्टेज नहीं ले सकते। दादी बैठ गई पहले, दादियों के साथ फिर टुकड़े टुकड़े लोग आ गए और बिरयानी बंटने लगी। और शाहीन बाग के नाम पर आपको याद है 100 दिन सड़कें जाम रही, किस तरीके से हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र के अंदर डिसेंट का मतलब ये नहीं कि आप सार्वजनिक जगह को कब्जा लेंगे। तो यही चीज़ अब आज भी कही जा रही है। तो शाहीन बाग मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन ना हो, शाहीन बाग की विचार इस पूरे आंदोलन में घुसपैठ ना करे, प्रोटेस्ट करे, वाजिब मांगे हैं, इसलिए सरकार भी बार बार बातचीत कर रही है। मुझे लगता है 5 दौर हो चुके हैं, 6ठे दौर की बातचीत होंगी 9 तारीख को। सरकार कह रही है कि हम 8 संशोधन लाने को तैयार है, एमएसपी पर लिखित गारंटी देने को तैयार है, समानांतर मंडी और प्राइवेट में टैक्सेस लागू करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ तक भी तैयार है कि एसडीएम के बदले सिविल कोर्ट जाने की आपको इजाज़त मिले। तो अब बचा क्या, सारा संशोधन भी मान रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि शाहीन बाग विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जिस तरीके से दलजीत दोसांझ हो या फिर मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दिख रहा है हमें। तो ये एक नया तरीके का प्रोटेस्ट हमें दिख रहा है कि फिर चाहे फिल्म स्टार हो, फिर चाहे गायक हो या फिर गायिका हो, चाहे बॉक्सिंग करने वाले लोग ही क्यों ना हो, अपना अवार्ड भी वापस करने को लोग आमादा हो जा रहे हैं। इस पर क्या कहिए? ना, विजेंदर सिंह बहुत अच्छी बॉक्सिंग करते हैं और बॉक्सिंग में एक चीज़ होती है जैब, मतलब ऐसे पंच करना, इसको जैब बोलते हैं। पर बॉक्सिंग में डिफेंस भी होता है। मैं विजेंदर बाबू को पूछूंगा, 2019 में चुनाव लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, तो मैनिफेस्टो तो वही रहा होगा, अलग से उनका मैनिफेस्टो नहीं छपा था। कांग्रेस सोनिया गांधी का मैनिफेस्टो लेकर कैंपेनिंग करने गए थे। उसमें पॉइंट नंबर 11 पर लिखा है एपीएमसी एक्ट रिपील की जाएगी। अब मुझे पता है विजेंदर सिंह जी ज़्यादा पढ़ते लिखते तो होंगे नहीं, उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दे दिया गया था ऐसे ही दिन के लिए कि जब मौका मिले तो लौटा देना। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग जिनको पद्मश्री बहुत सारे दिए होंगे पुरानी सरकारों ने, वो इसी मौके के लिए दिए होंगे कि जब ज़रूरत पड़े तब आप लौटाना। ये स्पोर्ट्समैन और एथलीट नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ, पॉलिटिकल लोग हैं, इनको खुल के अब बताइए कि क्या विजेंदर सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा? अब कल मनोज तिवारी अपना अवार्ड रिटर्न करेंगे किसी को, तो आप थोड़ी ना कहेंगे मनोज तिवारी एक्टर ने किया, आप कहेंगे मनोज तिवारी बीजेपी वाले ने किया। तो वही तो पैमाना लागू होगा ना। वो कभी मैं बॉक्सर बन जाऊंगा, कभी मैं पॉलिटिशियन बन जाऊंगा, ऐसे थोड़ी 2 रुपया वाला खेल चलेगा। अच्छा, दिलजीत दोसांझ जी का भी एक अलग किस्सा है। दिलजीत दोसांझ जी के कितने अच्छे वीडियो हैं, कितने महत्वपूर्ण उन्होंने सामाजिक मामलों पर गाने बनाए हैं। वेट कुड़ीदा, 47 वेट कुड़ीदा। तो आज वो किसानों के मामले पर बोल रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हनी सिंह के साथ भी वो खेती के बारे में बहुत सारे गाने बनाए हैं उन्होंने। किस तरीके की खेती के गाने थे वो पूरी दुनिया ने देखे हैं। ठीक है, लेकिन आज इस जो ये प्रोटेस्ट है ना सर, इसको बहुत ही लोग अलग मतलब उसमें लेके जा रहे हैं। अब कोई भी जो आम किसान भी है ना, वो ये कहने लगा है कि ये तो भाई किसान ही बात कर रहे हैं। तो वो जो 4 किसान होंगे जो इस बात को लेते होंगे कि अच्छा ये किसान आंदोलन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये सच का आंदोलन हो रहा होगा, तो उनको क्या कुछ बोलना चाहिए? ये जो भ्रमित लोग कर रहे हैं, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी दल हो, एक्टर एक्ट्रेसेस हो, गायक गायिका हो, इनको क्या मतलब क्या कहिए? देखिए, ऐसा है कि भटकाने का काम किया जा सकता है और लोग हो सकता है कुछ लोग प्रभावित भी होंगे, पर अंततः आप मुझे बताइए 1991 में जब उदारीकरण का दौर चला, हमने लिबरलाइजेशन किया। मैं 3-4 उदाहरण देता हूँ। पहले सिर्फ सरकार फ़ोन बांटती थी, हमें एमपी के पास फ़ोन के लिए अर्जी लगानी पड़ती थी मेरे माँ बाप को। आज हमारे सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। उदारीकरण का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। दूसरा ले लीजिए, मीडिया में केवल डीडी न्यूज़ हुआ करता था। आज उदारीकरण हुआ तो राजधर्मा भी है, एनडीटीवी भी है, टाइम्स नाउ भी है। नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, लोगों को जॉब मिली, ज़्यादा प्रसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, पहले जो आप देख लीजिए बिजनेस केवल सरकार सुई धागे से लेकर हर चीज़ सरकार निर्माण करती थी। आज वस्तुएं जो है प्राइवेट सेक्टर निर्माण करता है।
भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, भारत की आय में बढ़ोतरी हुई, आम आदमी की आय में। और भारत आज एक्सपोर्ट करता है और भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस है। आज मुझे अगर ये ख़रीदना है तो मेरे पास 10 तरह के ऑप्शंस है, जिसकी वजह से दाम कम हुए हैं। तो आज जो चीज़ सिर्फ सरकार निर्माण करती थी, या तो सरकार के बलबूते पर या तो ब्लैक मार्केट और इंपोर्ट के बलबूते पर, आज मैं सस्ते में खरीद सकता हूँ। उदारीकरण का नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो अगर सब जगह उदारीकरण का नुकसान नहीं, फ़ायदा हुआ है, तो केवल किसानी में क्यों होगा नुकसान? तो आप समझिए कि किसानों को कोई ऑप्शन ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की मंडी में कुछ दलालों के हाथ में बंधक बंधा रहे, ये मंशा किसकी है? ठीक है, लेकिन कांग्रेस पे क्या कहिएगा सर? ये मैं वापस से वहीं पे मतलब घुमा के लेके आऊँगी कि कांग्रेस पहले इस बिल का सपोर्ट करती थी, लेकिन अब जो है विरोध में आके खड़ी हो गई है। तो इनका फ़ायदा क्या है? बीच में अपनी राजनीति चमकाने के लिए कहीं ना कहीं जो राजनीति जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो गई है, तो उसको सोच रहे हैं कि इससे चमका दिया जाए, किसानों का ही सहारा लेकर के। आपकी बात बिल्कुल सही है। दरअसल क्या है कि कांग्रेस की राजनीतिक ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। आपने देखा होगा हैदराबाद के छोटे चुनाव से लेकर बिहार के बड़े चुनाव तक और राष्ट्र के सबसे बड़े चुनाव में राहुल गांधी की ज़मीन खिसकती गई, अमेठी की भी ज़मीन छूट गई। तो किसानों को भड़का कर, किसानों के कंधों पर अपनी गोलियां चलवा कर मोदी विरोध में वो ऐसी बातों का समर्थन कर रहे हैं जो देश विरोधी है। अब मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जिस माँ इंदिरा की हत्या करने वाले खालिस्तानियों को आज यूके में उसी किसानों के नाम पर पम्मा नाम के खालिस्तानी ने अपनी वो आए हैं सामने, क्या कांग्रेस पार्टी उन खालिस्तानियों का समर्थन करती है? एक व्यक्ति ने खड़े होकर बोला इंदिरा मार दी, ठोक दी, वैसे मोदी को ठोक देंगे। आप इस तरीके की बातों का, इस तरीके की सोच का समर्थन करते हैं? अरे मोदी विरोध करते करते देश विरोध और राष्ट्र विरोध कितना करोगे? तो ये सोचना होगा कांग्रेस पार्टी को कि क्या केवल और केवल मोदी को नीचा दिखाने के लिए आप किसानों के साथ और राष्ट्र सुरक्षा के साथ छल चलावा करोगे? ठीक है, अब केजरीवाल जी पे मैं ये सवाल पूछूंगी सर। उन पे मतलब जब भी सवाल पूछती हूँ तो आप मतलब हंसी वाला एक चेहरा बना लेते हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी। केजरीवाल जी ने इस किसान बिल को भी समर्थन दिया, कहा कि मुझे प्रेशर किया गया, मुझे चारों तरफ से फ़ोन आ रहा था कि दिल्ली में एक जगह उनको दे दीजिए प्रोटेस्ट करने के लिए, वरना मतलब उनको धमकियाँ, उन्होंने नेशनल मीडिया पे ऐसे आके कहा। क्या कहिएगा? पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि दिल्ली में किसानी करने वाले लोग कितने हैं कि उनको इतनी धमकियाँ मिल गई। मैंने आखिरी आंकड़ा पढ़ा था तो 1% जो वर्किंग पॉपुलेशन है दिल्ली का, 1%, मात्र 1% किसानी करता है। 36% किसानी की जो ज़मीन है वो कम हुई है पिछले 2-3 सालों में, क्योंकि दिल्ली में कोई किसानी नहीं करता है ना, दिल्ली में कोई उस तरीके के किसान है नहीं। अब आते हैं बातों पर। 23 नवंबर को इन्होंने एक कानून को तो लागू भी कर दिया, मतलब आप वहाँ पर जाकर सेवादार बने हुए हो, यहाँ पर आपने केंद्रीय कानून लागू कर दिया और मेवादार बन गए। अच्छा, दरअसल क्या है कि केजरीवाल जी दिल्ली के लिए नहीं कर रहे, वो पंजाब में अपनी राजनीतिक ज़मीन तराशने के लिए बाहर से आए हुए किसानों को या किसानों के नाम पर जो भी चल रहा है उसमें दिल्ली के संसाधन खर्च कर रहे हैं। जल विभाग के हमारे जो साथी है राघव चड्ढा, वो हमारा पानी वहाँ ले जा रहे हैं, हमारे पैसों पर, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर। अच्छा है, वो भी हमारे भाई है, पर करें, पर पंजाब में अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली के संसाधनों का इस्तेमाल, और दिल्ली में तो कानून लागू कर दिया दिल्ली में, और अपने कार्यकर्ता भी उतार दिए हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो वहाँ पे जाके शांतिपूर्वक जो है आंदोलन में खड़े हो जाएं, वहाँ पे जाके उनका समर्थन करें। इस पर क्या कहिए? नहीं, अच्छी बात है। मतलब किसानों की धीमी धीमी आंच पर रोटियां सेकने वाले केवल कांग्रेस के लोग नहीं हैं, पूरे देश से, नॉर्थ से साउथ लगे हुए हैं लोग। मैं तो बस, मुझे वो उस किसान की याद आती है जिसने आम आदमी पार्टी की भरी सभा में आत्महत्या कर दी थी। मुझे तो उन किसानों की याद आती है, 698 किसान जिन्होंने पिछले 4 साल में पंजाब के मालवा इलाके में आत्महत्या कर दी। मतलब किसानों पर कुछ नहीं करना, देना नहीं कोई समाधान, बस करना है सियासी घमासान। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।